गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ये वीडियो जो है वो इवनिंग में पोस्ट करूँ तो गुड इवनिंग। ठीक है, आपको पता है मैं अनुभा, बायोलॉजी वाली अनुभा मैम के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल चलता है। उसमें हम लोग 9th 10th 11th 12th और नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, अब आप लोग जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम लोग क्लास 12th की बायो कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 12th की जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं। आज की लाइव क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस करा दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज चाहिए और उसको जाके देखिए। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के जितने भी स्टेटमेंट्स है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम लोगों ने ये वाले डिफरेंट एलेलिक फॉर्म देखी थी, डिफरेंट एलेलिक फॉर्म के में मैंने आपको बताया था कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक एलील जो है वो डोमिनेंट होगा दूसरे पे। मींस अगर मैं आपसे बोलूं होमोजाइगस डोमिनेंट का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या है? टॉलनेस। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो क्या शो होगा? फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है हमारा डार्कनेस। राइट, यही है कि अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो जो एलील प्रेजेंट है वो अपना जो है इंडिविजुअल जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको शो करेगा। लेकिन इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि जब F1 में हमें ये कंडीशन मिली थी, प्योर लाइन का हमने क्रॉस कराया था। एक पेरेंट जो है वो डोमिनेंट एलील का था, एक पेरेंट जो है वो किसका था? डोमिनेंट रिसेसिव एलील का। तो प्योर लाइन में क्रॉस कराने के बाद जब इनके गैमेट्स बने थे तो क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, मैंने आपको बताया हुआ कि होमोजाइगस कंडीशन में सेम टाइप के एलील बनेंगे। नंबर ऑफ एलील्स मैंने नहीं बताए थे, आपको बताया था कि सेम टाइप के एलील्स बनेंगे। तो होमोजाइगस डोमिनेंट के केस में कैपिटल टी, होमोजाइगस रिसेसिव के केस में जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा दैट इज स्मॉल टी। इन दोनों के फ्यूजन के बाद जो हमें F1 जनरेशन मिली थी वो क्या मिली थी? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो बेटा इसका क्या था? जीनोटाइप था, दैट इज जीनोटाइप। ठीक है, बट इसका अगर हम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखें तो इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या है? टॉलनेस है। इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या है? डॉर्फनेस है। लेकिन क्या हमें F1 में ऐसा कुछ मिला था? कोई इंटरमीडिएट, ऐसा कोई इंटरमीडिएट हाइट का नहीं मिला था कि जो ना बहुत ज्यादा टॉल है ना बहुत ज्यादा डॉर्फ है। एक इंटरमीडिएट कंडीशन जो है वो हमें नहीं मिली थी। हमें क्या मिला था बच्चों? हमें मिली थी कि जो दो पेरेंट हैं उनमें से एक पेरेंट से ही बिलोंग कर रही थी, और जिस पेरेंट से बिलोंग कर रही थी कंडीशन उसको जो ऑफ स्प्रिंग जो थी वो सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से बिलोंग कर रही थी। मींस अगर टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर में हम बोल रहे हैं तो वो सिर्फ टॉल हो रहे थे। कोई भी ड्राफ्ट प्लांट या शॉर्ट प्लांट हमें नहीं मिला था, कोई भी इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं मिली थी जो हमने एक्सपेक्ट की थी। मैंने क्या, मेंडल ने एक्सपेक्ट की थी कि जो है अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन मिलनी चाहिए, जो है एक नॉर्मल हाइट के प्लांट्स मिलने चाहिए। बट इसकी जगह क्या हुआ था बच्चों? इसकी जगह जो है हमें कैसे सारे प्लांट मिल रहे थे? टॉल। इन केस ऑफ F1 तब हमें क्या है? फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इस जीनोटिपिक टाइप का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो मिला था वो हमें टॉल मिले थे सारे प्लांट। ऑल प्लांट्स विल बी टॉल। और ये टॉल जो है वो क्या शो कर रहा था कि ये एलील जो है कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पे डोमिनेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कैपिटल टी की प्रेजेंस में स्मॉल टी जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा है। कैपिटल टी की प्रेजेंस में स्मॉल टी अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर पा रहा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या कराया था? F1 का ही
कराई थी, सेल्फिंग कराई थी या F1 के बीच में क्रॉस कराया था। जब हम F1 के बीच में क्रॉस कराते हैं तो मीन्स अगर हमने एक पेरेंट ये लिया था, इससे करते हैं कैपिटल T स्मॉल t, सेकेंड विल बी कैपिटल T स्मॉल v, नो मैटर हु इज मेल, नो मैटर हु इज फीमेल। हमने सेल्फिंग कराई है F1 जनरेशन के प्लांट से। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब गैमेट्स बनेंगे तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 2 की पावर n। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन इसमें कितनी है, पेयर कितने हैं, पेयर जो नंबर है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक सिंगल पेयर है। तो 2 की पावर n मीन्स क्या हो गया, दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे। इट विल बी कैपिटल T स्मॉल t, इट विल बी अ कैपिटल T एंड स्मॉल t। इसके बाद जो F1, ये तो F1 था ना, ये कैपिटल T और ये F1 था ना। F2 में हमने सेल्फिंग कराई थी ना, ये F2 के पेरेंट है ना। तो आफ्टर जो गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट्स बन गए तब हमने क्या कराया था, इनके बीच में क्रॉस कराया था। मीन्स हमें क्या मिलेगी, अब जो मिलेगी वो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी ना, फ्यूजन और ओके। इस केस में जब आप पुनेट स्क्वायर डिजाइन करेंगे, अभी मैं आपको आज की क्लास में पुनेट स्क्वायर नहीं बता रही हूँ, मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। अभी आज हमें बस इस सेकेंड लॉ को पढ़ने के लिए इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने एक पेरेंट के जो है वो रख लिए कैपिटल T स्मॉल t गैमेट्स, यहाँ पे एक पेरेंट के हमने रख लिए कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T का क्रॉस होगा, कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस होगा, कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस होगा, स्मॉल t और स्मॉल t का क्रॉस होगा। ठीक है, रिजल्ट क्या है, इसका क्या होने चाहिए, डोमिनेंट टाइप का है, टॉल होने चाहिए, ऑल विल बी टॉल। इसका क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, हेट्रोजाइगस टाइप होगा, उस टाइम पे जो है क्या होगा, डोमिनेंट एलील का कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो होगा, तो टॉल टॉल। बट यहाँ पे हमें क्या मिल गई, यहाँ पे हमें एक कंडीशन ये मिल गई जिसमें हम रिसेसिव पेरेंट्स, जो होमोजाइगस कंडीशन थी हमें वो मिल गई, मींस स्मॉल t। तो अब ये एक्सप्रेशन जो आएगा, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये क्या शो करेगा, डार्क। इसके प्लांट्स जो है वो कैसे होंगे, डार्क। मीन्स जो हमें F1 में नहीं मिला था कि जो ऑफ स्प्रिंग थी वो सिंगल एक पेरेंट पे ही जो है वो की तरह रिजेंबल कर रही थी। F2 में जब हमने सेल्फिंग कराई तो दूसरा जो पेरेंट था जो F1 में एक्सप्रेस नहीं कर पाया था अपने फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, अब उसके एक्सप्रेशन भी जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं भी एलिल्स क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। तो उन जीन्स की, जीन्स हम लोगों ने पढ़ाई कि फैक्टर्स, मेंडल ने जो है वो जीन्स को क्या बनाया, फैक्टर बताया था ना। तो जस्ट अ मिनट, मेंडल से बताया था कि जो भी कैरेक्टर्स है वो फैक्टर्स से कंट्रोल होते हैं। डिस्क्रीट यूनिट है दैट इज फैक्टर। नाउ यू नो दैट द कि ये डिस्क्रीट यूनिट जो है वो हमारी जीन्स है, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था, वो जीन्स है। और जीन्स की ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स है जो क्या है, कैपिटल T और स्मॉल t को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें जो है अब पता है कि ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है ये किसकी जो है, वो है अल्टरनेटिव फॉर्म्स जीन्स की फॉर्म है। तो कहीं भी एलिल्स की मिक्सिंग नहीं हुई, कहीं भी एलिल्स की जो है वो ब्लेंडिंग समझते हैं ना, जब मिक्सी में आप चटनी बनाते हैं, जूस बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो क्या होता है, मिक्स हो जाती है, दो चीजें जो है वो मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे एलिल की कहीं भी मिक्सिंग नहीं हुई है, या तो टॉल है या फिर डॉर्फ है, कहीं भी इंटरमीडिएट कंडीशन जो है वो लाई नहीं कर रही है, इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं लाई कर रही। इसका मतलब जो एलिल है उसने अपना एक्सप्रेशन रीस्टोर कर लिया, जो यहाँ पे F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ था, अब F2 में वो कंडीशन जो है वो री एक्सप्रेस हो रही है।
रीस्टोर हो रही है। तो कोई भी एलील कितने भी टाइम तक एक दूसरे के साथ में उसमें पड़ा रहे गैमेट में, जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जब वो सेग्रीगेट करेंगे तो उनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट में जो जीन की डिफरेंट फॉर्म्स है वो डिफरेंट गैमेट्स में जो है वो जाएंगी, उनमें बीच में कहीं भी कोई जो है वो मिक्सिंग नहीं होगी। ये हमारा जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन थी, पेरेंट डिप्लॉइडिक कंडीशन में थी, मींस दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें भी दोनों सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि दोनों में हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन होने के बाद एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन कहीं भी ये नहीं हुआ, दोनों में सिर्फ एक सेट जो है वो जाएगा क्रोमोसोम का, चाहे वो डोमिनेंट एलील का जाए चाहे वो रिसेसिव एलील का जाए, चाहे वो डोमिनेंट एलील का जाए या फिर वो रिसेसिव एलील का जाए। जब गैमेट फॉर्म होंगे तो क्रोमोसोम का एक सिंगल सेट ही जो है वो जाएगा, तो या डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो। ये हम लोगों ने जब पढ़ा था, मियोसिस पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था, तभी एक सिंगल सेट जाता है। इसीलिए 2n के बाद जब ये गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये n जो है n बनते, मीन्स ये हैप्लॉइडिक कंडीशन में होते हैं। मोस्टली गैमेट्स जो है वो किस में होते हैं, हैप्लॉइडिक कंडीशन में, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आर डिप्लॉयड, बोथ पेरेंट्स आर डिप्लॉयड, बट ये गैमेट्स, ये जितने टाइप्स के गैमेट बने सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड। दैट्स वाई पेरेंट्स जो है वो 2n से जो डिनोट किए जाते हैं, गैमेट्स जो है वो n से डिनोट किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी जो है वो मेंटेन रखनी है। इसके बाद आफ्टर फ्यूजन जो है ये डिप्लॉइडिक कंडीशन बना रहा है, ये डिप्लॉइडिक कंडीशन बना रहा है, ये डिप्लॉइडिक और ये डिप्लॉइडिक, मीन्स यहाँ पे इन्होंने रीस्टोर कर लिया है क्रोमोसोम नंबर। अब ये जो आप स्प्रिंग बनेगी, इसमें जो जनरेशन आएगी वो डिप्लॉइडिक ही होगी, लेकिन गैमेट विल बी ऑल्सो हैप्लॉइड, तभी तो जो पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर है वो रिस्टोर होंगे आफ्टर फ्यूजन। तो सेकेंड लॉ जो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या कहता है कि एलील्स की मिक्सिंग नहीं होती है, एलील्स की ब्लेंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट जनरेशन में वो अपना एक्सप्रेशन शो कर सकता है जब भी वो होमोजाइगस फॉर्म में आएगा। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इसी में एनसीईआरटी ने एक हेडिंग दी हुई है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है तो हम लोग अभी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नहीं बना रही, नहीं तो अदरवाइज मैं अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पढ़ा देती। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी मैं कल लाइव में लूँ, अदरवाइज मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।